नमस्कार। बीएस साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल में मैं भवानी सिंह राजावत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज का मेरा वीडियो कक्षा 10 के विज्ञान विषय से संबंधित है, जिसमें आज हम पीएच के महत्व जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी को संबंधित है। पीएच का महत्व, ये पीएच जो है इसके महत्व का ये भाग 2 है। इससे पूर्व हमने पीएच के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उसमें हमने अम्ल वर्षा जो होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। यानी जो आपके पीएच है वो पीएच किस प्रकार से पौधे और पशुओं को प्रभावित करता है। आज हम दूसरा पार्ट देखेंगे इसका, जिसमें हम बगीचे की मिट्टी के पीएच की बात करेंगे। तो बगीचे की मिट्टी का पीएच, तो दूसरा पार्ट है ये। पहला हमने पहले पढ़ा था। तो बगीचे की मिट्टी का पीएच, मिट्टी का पीएच आप सब जानते हैं, पौधों को वृद्धि करने के लिए उचित पीएच की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं 7 से 7.8 तक सजीव सही रूप से काम कर पाते हैं पीएच पे। तो हमारी जो मृदा है, हमारी जो मिट्टी है, उसका पीएच लगभग 6.5 से 7.5 के मध्य में होना चाहिए। तो बगीचे की मिट्टी का पीएच, बगीचे की मिट्टी का पीएच मान उचित होना, पौधों की वृद्धि के लिए बगीचे की मिट्टी का पीएच मान पौधों की वृद्धि के लिए उचित होना चाहिए। बगीचे की मिट्टी का पीएच मान पौधों की वृद्धि के लिए उचित होना चाहिए। सामान्यतः ये मान जो होता है, सामान्यतः यह मान लगभग 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए, होना चाहिए। यानी हमारा जो बगीचा है उस बगीचे की मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 के मध्य में होना चाहिए। जब जाकर के हमारे पौधे सही ढंग से विकास कर पाते हैं, हमारे पौधे सही ढंग से विकसित हो पाते हैं। यदि पीएच मान 6.5 से कम होता है तो मृदा अम्लीय हो जाती है और 7.5 से अधिक होने पर मृदा क्षारीय होने लगती है। यदि मृदा पीएच का मान, यदि मृदा पीएच का मान, पीएच का मान 6.5 से कम होने लगता है, होने लगता है, तो मृदा अम्लीय होने लग जाती है।
लग जाती है। यानी मृदा का पीएच मान यदि 6.5 से कम होने लग जाता है तो मृदा जो है वो अम्लीय होना प्रारंभ कर देती है। इसी प्रकार यदि मान लो यदि मृदा का पीएच मान 7.5 से अधिक 7.5 से अधिक 7.5 जो होगा उससे अधिक होने लग जाता है, से अधिक होने पर मृदा क्षारीय होती जाती है। यानी यदि मृदा का पीएच मान 7.5 से अधिक होने लग जाता है तो धीरे धीरे मृदा जो है वो क्षारीय होने लग जाती है। अम्लीय व क्षारीय दोनों ही प्रकार की मृदा, अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार की मृदा पौधों के लिए उपयुक्त नहीं रहती। उपयुक्त नहीं होती है। तो ये बगीचे की मिट्टी के बारे में हमने देखा। तो बगीचे की मिट्टी जो है उसका पीएच पादप वृद्धि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। बगीचे की मिट्टी का पीएच मान पौधों की वृद्धि के लिए उचित होना चाहिए और ये मान जो अभी हमने देखा सामान्यतः 6.5 से अधिक और 7.5 से कम होना चाहिए। सामान्यतः मान लगभग 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। ये इसके लिए एक आवश्यक कंडीशन है, आवश्यक शर्त है। यदि मृदा पीएच का मान 6.5 से कम होने लगता है, यानी ये मृदा पीएच का मान यदि 6.5 से कम होने लगता है तो मृदा धीरे धीरे अम्लीय होने लग जाती है। यानी मृदा जो है वो उदासीन मृदा नहीं रहकर अम्लीय मृदा में बदल जाती है, होने लग जाती है, अम्लीय मृदा होने लग जाएगी। और यदि मृदा पीएच का मान 7.5 से अधिक होता है तो मृदा क्षारीय होती है, मृदा क्षारीय हो जाती है। तो 7.5 से अधिक होते ही मृदा क्षारीय होने लग जाएगी और यानी 7.5 से अधिक होगी तो मृदा जो होगी वो क्या होगी, क्षारीय होगी। अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की जो मृदाएं होती हैं वो दोनों ही प्रकार की मृदाएं पौधों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। पादप वृद्धि के लिए ये दोनों प्रकार की मृदाएं उचित नहीं होती हैं। पौधों की वृद्धि के लिए उदासीन मृदा होनी चाहिए और वो उदासीन मृदा 7 के आसपास होगी, यानी 6.5 से लेकर 7.5 तक हो सकती है। 7 होगी तो बहुत उपयुक्त मानी जाएगी, लेकिन अगर 7 नहीं भी है तो 7 के आसपास अगर 6.5 से लेकर 7.5 तक वो मान है तो भी वो मृदा पौधों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आज का जो वीडियो है इसमें फ़िलहाल इतनी ही जानकारी है। आप
बराबर मेरे से जुड़े रहें। यदि पूरे अंक प्राप्त करने हैं, 100 अंक प्राप्त करने हैं, तो क्योंकि ये पीएस संबंधी जो बात मैंने बताई है, ये आपकी किताब से हट करके अलग से जानकारी दी है, आपकी पुस्तक में इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करके ही बालक लगातार बोर्ड के एग्ज़ाम में 100 अंक प्राप्त करते हैं। इसलिए 100 अंक प्राप्त करने के लिए देखते रहिए BS साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आने वाला वीडियो जो है वो भी आपको आसानी से प्राप्त होता रहे। आगे हम इसी का अगला पार्ट अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, जिसमें हम आगे बात करेंगे कि पीएच का और क्या क्या महत्व है। आज के वीडियो में इतनी जानकारी लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।